आपको पता है दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन का एक जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा था, वो बताया गया था हमें कि ब्लैक मार्केट जो है वो मतलब फेक करेंसी को कंट्रोल करना है। और जो करेंसी फेक करेंसी कार्टेल है वो इसके पीछे बहुत तेजी से लगा हुआ था। हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी चलती थी वो भारत के फेक करेंसी कार्टेल पर ही मोस्टली डिपेंडेंट थी। सबसे ज़्यादा इस चीज़ में, डीमोनेटाइजेशन में सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो आया है या इम्पैक्ट जो पड़ा है वो पाकिस्तान को, और इसके जो बॉम्ब ब्लास्टिंग जो इसकी फैक्ट्री थी, जो आर्म्स फैक्ट्री थी, जो बंदूकों में जो गोलियां डाली जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। भारत के ब्लैक मार्केट से या भारत में कितना ब्लैक मनी है वो आया नहीं आया, इसकी सब एक अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है, यदि कोई अनसंग हीरो है, तो अनडाउटेडली, नो डाउट, जिसको है वो कर्नल पुरोहित है। कर्नल पुरोहित ये वही है जिन्हें 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पकड़ा था। आरोप था मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट। ये वो व्यक्ति है कर्नल पुरोहित जिसे कोर्ट ने बाद में अनसंग हीरो कहा है। और पकड़ने के पीछे रीज़न ये था कि इन्होंने फेक करेंसी कार्टेल को पकड़ लिया था, उनके काम करने के तरीके को डिकोड कर दिया था इन्होंने। हमारे यहाँ जो कागज है, कागज जो नोटों में जो कागज यूज होता है, इसका बहुत बड़ा सप्लायर था सोनिया माइनो का एक दूर का रिश्तेदार, इटालियन रिश्तेदार। ये कागज सप्लाई करता था और बहुत ज़्यादा शक था इसके ऊपर कि जो कागज भारत को सप्लाई होता है वही कागज, नोटों का कागज, पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है। और हमारे यहाँ जो इंक यूज़ होती थी नोटों के कागज, नोटों को छापने के लिए, उस इंक को किसी तरह डैमेज कर दिया जाता था और वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती थी। और जो फेक करेंसी कार्टेल है वो इस इंक को जो किसी तरह डैमेज हो गई है या कर दी गई है, उसको ये खरीद लेता था। और वो जो कागज एंटोनियो माइनो का रिश्तेदार, इटालियन रिश्तेदार, जो कागज इस पाकिस्तान कार्टेल को देता था, वो इस इंक को भी यूज़ करते थे। अब सोचिए, करेंसी नोटों के कागज का कारखाना अलग होता है, एक कागज अलग जगह होता है, प्रिंट अलग जगह होता है, और इसकी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जो साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकती और नहीं आना भी चाहिए, क्योंकि ये इतनी गुप्त तरीके से नोट बनाए जाते हैं, छापे जाते हैं नोट, ताकि हर कोई व्यक्ति इसे ना कर सके। लेकिन आप देखिए, फेक करेंसी कार्टेल किस शातिराना तरीके से काम करता था। और इसको पकड़ने वाला जो हमारा हीरो था, जिसे फूल मालाएं और पदोन्नति देनी चाहिए थी, उस हीरो को कांग्रेस नाम की संस्था ने जेल भेज दिया था।